देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रविवार को इंदौर के सुखलिया बापट चौराहा स्थित आनंद मोहन माथुर सभागृह में एनजीओ महासंघ ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें महासंघ से जुड़े प्रदेश भर के करीब 400 एनजीओ संचालकों ने भाग लिया। आयोजन में भारत सरकार की जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के संयोजक श्री राम रघुवंशी मुख्य अतिथि एवं विषय के मुख्य वक्ता की भूमिका में रहे। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के सह संयोजक एवं प्रकोष्ठ के इंदौर संभाग के प्रभारी श्री लोकेंद्र वर्मा महासंघ द्वारा आयोजित इस परिचर्चा के मुख्य योजनाकार की भूमिका में रहे। मंच पर मुख्य रूप से सांसद शंकर लालवानी, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेंद्र महंत, महामंडलेश्वर पवन दास जी, महंत तेजू बाबा उपस्थित रहे। प्रकोष्ठ के संभागीय मीडिया प्रभारी श्री गौरव जामदार सहित प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्री विजय बिंजवा एवं उनकी जिला टोली आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित रही। अनुसूचित मोर्चे के जिला पदाधिकारी श्री पंकज चौहान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक श्री लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि इसके पूर्व कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव का संदेश देने वाली तख्तियों को गैस के गुब्बारों के माध्यम से आसमान में छोड़ा गया। इस अवसर पर अतिथि उद्बोधन के पश्चात समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एनजीओ संचालकों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्रों का वितरण अतिथियों के कर कमलों से हुआ। एक ही नारा, एक ही नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही नारा, एक नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही नारा, एक नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव। थोड़ा आगे चल एक ही नारा, एक ही नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही नारा, एक नाम, एक राष्ट्र एक चुनाव। छोड़ दीजिए। सर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी सोच है? एक राष्ट्र एक चुनाव, ये शब्द में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है कि देश में अब ज़रूरत है एक चुनाव की, क्योंकि चुनाव बहुत हो गए हैं और चुनाव से जो समाज में, सरकार में और अन्य चीज़ों में जो अवरुद्ध पैदा होते हैं, उन अवरुद्धों को ख़त्म करना है। और क्योंकि जो खर्चे और बाकी व्यवस्थाओं में भी बहुत कुछ धन लगता है सरकार का, कहीं ना कहीं ये जनता का धन रहता है। देश में एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो ये कम समय में अच्छी सरकार मिलने की 100% उम्मीद रहती है। और लगातार इसको लेकर सभी सामाजिक संगठन, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ तो सभी NGOs हैं, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे मैं आह्वान भी करूँगा कि इस मुहिम को एक पूरे राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाई जाए, क्योंकि देश में इसका दबाव भी बने, सबके माध्यम से ये जाए भी और संसद भी और बाकी सब चीज़ें भी देखें कि नहीं, देश में अब जनता जाग चुकी है और वो एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में है। कुछ पहले भी हुआ था चुनाव, भारत देश में पहले भी नहीं, 1968 के बाद तो देश में चुनाव अलग अलग हुए हैं। थोड़ी पॉलिटिकल बात है, वो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इसके सबसे बड़ा सूत्रधार कोई है तो कांग्रेस रही है। 1968 के बाद जब इंदिरा गांधी और बाकी लोगों को लगा कि देश में हम राज नहीं कर पाएंगे तो अलग अलग चुनाव कराए जाए, तो कंटिन्यू तब से चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो 1984 से कंटिन्यू ये अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है उन्होंने कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की मांग भी है। लेकिन अब इस समय आ गया कि देश के सभी लोग एक साथ मिलकर, सभी पार्टियों एक साथ मिलकर एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम में लगना चाहिए। देशवासियों को किस तरह का बेनिफिट इससे मिलेगा? देशवासियों में आप भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव बार बार होते हैं तो आप कितनी दौड़ लगाते हैं, कितनी बार आपको चुनाव में आचार संहिता लगती है, कितनी बार आप बाकी कामों को अवरुद्ध में हो जाते हैं, कितने काम रुक जाते हैं, कितनी प्रशासन तंत्र लगता है उसको करने के लिए। जो हमारे काम के, हमारी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए, वहाँ चुनाव व्यवस्था की दृष्टि से लग जाते हैं। पर उसमें जो दूसरी चीज़ें आती हैं, उनको शोषण होता है, शराब बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, कहीं ना कहीं बहुत कोई लड़ाई झगड़े दंगे भी हो जाते हैं चुनाव के कारण। तो जो कहीं ना कहीं अंत में जो किसी के ऊपर बात आती है तो वो समाज के ऊपर बात आती है, हम सब के ऊपर बात आती है। तो राष्ट्र में यदि एक चुनाव हो तो इसमें बहुत सुविधा होगी। और अन्य विश्व के स्तर पे भी हम देखें
तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कई देशों में जहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव की एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। और उसमें सबसे बड़ा मामला है कि परसेंट बेस कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत की हम बात करते हैं। आम चुनाव में हमारा काम आता है, हम विधानसभाओं के चुनाव में जब देते हैं तो परसेंट बढ़ जाता है, तो लोग बार बार वोट डालने के कारण थक जाते हैं। उनको लगता है कि हम बार बार फिर वोटिंग हुई, फिर वोटिंग हुई, फिर वोटिंग हुई, तो वोटिंग का प्रतिशत भी कम होता है। तो वास्तविक जो चुनाव हम बात करते हैं कि अच्छे नेता का चुनाव होना चाहिए, जब तक अच्छे वोट प्रतिशत नहीं मिलेंगे तब तक वो मान भी नहीं करते। तो मैं मानता हूँ कि यदि जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा और समाज और सब लोग मानते हैं तो ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक संभव और कैसे संभव है ये? देखो क्या होता है, मैं मानता हूँ समाज जितनी जल्दी दबाव बनाना चाहती है। अब समाज जागरूकता का काम है पूरा का पूरा। विधेयक तो लोकसभा में पारित हो गया है दिसंबर में, अभी 24 में आपने देखा होगा, वहाँ तो आ गया है। लेकिन अब देश का मन और मंतव्य बनाने का एक बड़ा काम है। जब जितने जल्दी ये मन बन जाएगा उतनी जल्दी ये चुनाव का हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद लगती है जहाँ तक है चुनाव तो 30 के बाद ही चुनाव संभव है, क्योंकि बीच में कुछ सरकारों को आगे करना पड़ेगा, कुछ को पीछे करना पड़ेगी, तो उसमें अभी समय है। तो लगता है कि वो 30 तक तो हो जाएगा, लेकिन 30 तक एक मुहिम बन जानी चाहिए देश भर में। तो अपील करना चाहेंगे देशवासियों से? मैं तो अपील करने यहाँ आया हूँ, सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ और एनजीओ के माध्यम से देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मैं हमेशा ये सोच के रखता हूँ। तो मेरे साथ सभी मेरे साथी एनजीओ साथी ही मेरे साथ हैं, तो इनको लेकर एक बड़ा मुहिम हम मध्य प्रदेश में हम जारी करेंगे। इनको से वही संदेश और निवेदन करने में आया हूँ। आपका परिचय? मैं राम रघुवंशी, बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ और भारत सरकार में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रकाश डालिए, किस तरह का पूरा आज का कार्यक्रम और आयोजन? वैसा भैया जो आज का आयोजन है मुख्य रूप से ये एनजीओ महासंघ जो है इंदौर का, और करीब प्रदेश भर के 2500 जो एनजीओ हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सारा कामकाज देखते हैं शशिकांत जी सातपुते, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनके द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। और हम लोग जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं लोकेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का सह संयोजक हूँ और इंदौर संभाग का प्रभारी भी हूँ मेरे प्रकोष्ठ के दृष्टिकोण से। तो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं। हम एनजीओ प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है, पर्टिकुलर एनजीओ की स्ट्रीम में काम करता है। तो एनजीओ महासंघ वालों का निवेदन था हमसे कि भाई साहब इस कार्यक्रम में आप लोगों का सहभागिता हो, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं। महासंघ वाले पूरा सप्ताह मना रहे थे अपने जो सेवा कार्य करते हैं उसके विषय में, और आखिरी आज इनका समापन है। तो इसमें इन्होंने विशेष रूप से हम लोगों को बुलाया है और चर्चा चल रही थी बहुत दिनों से वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, जो भी एक सामाजिक स्वीकार्यता के लिए एक माहौल बने, इसके लिए सभी लोग अलग अलग स्थानों से प्रयास कर रहे हैं। तो एनजीओ महासंघ वालों ने इस मुद्दे को उठाया है और उसी निमित्त आज इन्होंने हमसे निवेदन करा कि आप इस पे आएँ और इसको और मजबूती से इसके ऊपर प्रकाश डालें, इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, समझ सकें, ऐसा एक माहौल बनाएं। तो मैं लोकेंद्र वर्मा मैं तो केवल कोऑर्डिनेट कर रहा हूं इस कार्यक्रम को। मुख्य रूप से हमारे जो प्रदेश संयोजक जी हैं माननीय राम रघुवंशी जी, जो कि केंद्रीय जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी हैं, मतलब राज्य मंत्री का दर्जा है उनको, तो वो एनजीओ और इस पर्टिकुलर विषय के विशेषज्ञ हैं। तो वो इसके बाद हमको इसमें मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता की भूमिका में आज और अध्यक्ष की भूमिका में राम रघुवंशी जी जो हैं हमारे प्रदेश संयोजक जी, वही रहेंगे। आपकी भूमिका के बारे में बताइए, किस तरह इस प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हैं आप? जी, जैसा मैंने बताया कि मैं तो केवल आज एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हूँ। राम रघुवंशी जी प्रदेश संयोजक हैं, पूरे प्रदेश के 57 जिलों 230 विधानसभा का काम देखते हैं, जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य भी हैं, देश भर में उनका कार्य रहता है। मैं इंदौर संभाग का प्रभारी हूँ। तो इंदौर संभाग के अंदर चूँकि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो महासंघ वाले मेरे ही संपर्क में थे, तो मैं आज एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका में हूँ कि महासंघ और माननीय राम जी भाई साहब के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकूँ, ताकि राम जी भाई साहब का जो ज्ञान है, जो सूक्ष्म विश्लेषण है एनजीओ के विषय में खासकर, और आज का जो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो इसके ऊपर विशेष रूप से आज व्याख्यान देने के लिए राम रघुवंशी जी हमारे भाई साहब यहाँ मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि बस आप मतलब इसके आगे की जो बात है पर्टिकुलर विषय की, वो आप राम जी भाई साहब से करें। मैं लोकेंद्र वर्मा, इंदौर संभाग का प्रभारी, प्रकोष्ठ के दृष्टिकोण से एनजीओ प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसका प्रदेश सह संयोजक हूँ। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।